मंदिर जीर्णोद्धार के दौरान असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। बताया जा रहा है कि रीवा के ढिकाहा मोहल्ले में मंदिर का निर्माण किया जाना है। बारिश के समय नाली का गंदा पानी मंदिर के अंदर भर जाता था। कॉलोनी के लोग निर्माण में सहयोग कर रहे थे। मंदिर को तोड़कर नए मंदिर के निर्माण में असामाजिक तत्वों ने बाधा पहुंचाई और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सत्यता जानने के बाद मामला शांत हुआ। असल में मध्य प्रदेश के रीवा में सन 1984 में भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कराया गया था, मगर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढिकाहा तिराहा अटल कुंज रीवा से चुरहटा की सड़कें काफी नीचे थीं और मंदिर की ऊंचाई सड़क से ऊपर थी। जब सड़क का निर्माण किया गया तो निर्माण कार्य के दौरान सड़क पुरानी वाली सड़क से 5 फीट ऊंची हो गई, जिससे मंदिर सड़क से नीचे चली गई। जो नाली व सड़क का गंदा पानी बारिश के समय में मंदिर के अंदर घुसता था, जिसको लेकर मोहल्ले ने एक समिति बनाई और समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस मंदिर को गिराकर इसी स्थान पर नई मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे सड़क से मंदिर ऊंची हो जाए और नाली का गंदा पानी भगवान के पास न पहुंचे। जिसको लेकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और जेसीबी के माध्यम से मंदिर को गिराने का प्रयास किया और उसी स्थान पर नया मंदिर बनाने की योजना बनाई, जिसके लिए सभी ने मिलकर तकरीबन 3 से 4 लाख इकट्ठे कर लिए और मंदिर का जल्द निर्माण कराने के लिए जेसीबी की मदद से मंदिर को गिराया जा रहा था। तभी कुछ असामाजिक तत्व हंगामा करते पहुंचे और घंटों बवाल मचाया। बजरंग सेना के लोगों ने पहुंचकर इस बात का विरोध किया, मगर उनको मंदिर की सत्यता पता नहीं थी। घंटों बवाल मचाने के बाद भारी संख्या में शहर के सभी थानों की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया, मगर कुछ देर बाद जब सत्यता सामने आई तो मामला शांत हो गया और सभी अपने अपने घर की ओर चले गए। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि एक कमेटी का गठन किया गया है। मोहल्ले के जो लोग चंदा देना चाहते हैं वो चंदा देकर निर्माण करा सकते हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि ढिकाहा तिराहे पे प्राचीन शिव मंदिर था, चूँकि जीर्ण शीर्ण हो चुका था, तो कुछ लोगों ने वहाँ प्लान करके उस मंदिर को नया बनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए प्लान किया था। चूँकि मंदिर का निर्माण कार्य आज से उन लोगों ने शुरू किया था, जेसीबी के माध्यम से उसके क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ने का काम हो रहा था। वहाँ जो कुछ लोगों ने अचानक देखा तो ये प्रतीत हुआ लोगों को कि मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उन लोगों ने उसका विरोध किया, थाने में सूचना दी, थाने को सूचना दी, पुलिस बल मौके पे पहुंचा, एसडीएम साहब आए, सीएसपी साहब, एसडीओपी साहब और पुलिस बल पहुंचा। लोगों से जब चर्चा की गई तो ये पता चला कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार के हिसाब से इसको तोड़ा जा रहा है, न कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सद्भावनापूर्वक मंदिर को नया निर्माण करने का इनका उद्देश्य था। जो विवाद की स्थिति थी वो विवाद शार्ट आउट हो गया है और सारे दोनों पक्ष के लोग जो विवाद कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो लोग मिल करके वहाँ पे एक नया मंदिर, अच्छा मंदिर बनाने के लिए संकल्प लिए हैं और अब ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अब सर मौके की स्थिति वहाँ की कैसी है? मौके में सारे लोग बिल्कुल आपस में सहमत हैं, सौहार्द का माहौल है, शांत है और वहाँ पे ऐसी कोई विवाद की स्थिति अब नहीं है। टीवी का सहारा इसलिए लिया कि उस मंदिर के सामने दिन में 1000 लेबर खड़ी होती है और यदि मंदिर का गुम्बज नहीं गिराया जाएगा तो नीचे से 3 फुट दीवार को बढ़ाने के लिए ऊपर कोई स्पेस नहीं मिलेगी और उस जगह को पाने के लिए मंदिर का गुम्बज गिराना सब लोगों की सहमति से, कमेटी वालों की सहमति से उचित समझा गया। तो ऐसा निर्णय लिया गया कि इस कार्य को रात्रि में कर लिया जाए तो ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, कोई लेबर भी नहीं रहेगी, किसी को कोई नुकसान भी नहीं। जी, हम लोग के पंडित जी के द्वारा कई दिनों से, विगत कई महीनों से कहा जा रहा था कि जो मंदिर है, जो रोड का निर्माण हुआ, जिसके कारण मंदिर नीचे हो गया है और पूरे सीवर का पानी मंदिर के अंदर घुस रहा है, उसके कारण बार बार कभी समस्या हो रही थी। तो पंडित जी के द्वारा सभी मोहल्ले के निवासियों से निवेदन किया गया, अनुरोध किया गया, उनसे कहा गया कि सब लोग आपस सहयोग करें और मंदिर को जीर्णोद्धार कराया जाए, क्योंकि मंदिर बहुत जर्जर अवस्था में था। कई बार छज्जे गिर गए, कई बार उसका प्लास्टर गिरता था टूट टूट के, तो ऐसा लगता था कभी कोई दुर्घटना न घट जाए। इसलिए पंडित जी ने ये सोच रखी कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए और सभी के सहयोग से, मोहल्ले के सहयोगियों से। तो हम लोग को भी उन्होंने इसके बारे में अवगत कराया। हम लोगों ने एक सहयोग की भावना से कि एक धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, सभी ने, मोहल्ले के लोगों ने, कई लोगों ने उसमें आपसी अपना सहयोग देने का किया और इसी परिप्रेक्ष्य में ये हुआ कि आज मंदिर का उसको ऊपर का गुंबद क्योंकि जर्जर था तो उसको हटा के नया गुंबद बना के उसको भव्य तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब उनको स्थापित किया जाए। और बाद में पता हम लोग को ये चला, रात में पंडित जी का फ़ोन आया कि शायद वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन, मतलब लोगों को विवाद की स्थिति निर्मित हो रही, क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं थी मामले के बारे में। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और बात की, वहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोग थे
और बाकी जिनको आपत्ति थी उनको भी हमने इस बारे से अवगत कराया और वो लोग भी हमारी बातों से सहमत हुए कि हाँ हम लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है और उन्होंने इस बात को समझा और इसमें किसी भी पक्ष की कोई भी दुर्भावना कोई नहीं, सभी एक धर्म का काम करना चाह रहे हैं और इसी नियत से उससे हम लोग ये चाहते हैं कि मंदिर का भव्य निर्माण हो और सभी के सहयोग की अपेक्षा है और जिनको भी वो थी वो लोग भी इस चीज़ से सहमत हैं। जी वर्तमान में जहाँ भी मंदिर स्थापित है वहीं बनवाना चाहते हैं जी, उसी स्थान पे सिर्फ उसको जो उसका जर्जर भाग है उसको हटाकर वहाँ पे नए तरीके से उसको एक नया निर्माण करना है, जो भी जर्जर अवस्था में उसको तो हटाकर। हाँ, ये सूचना मिली कि ढेका तिराहे में एक मंदिर तोड़ा जा रहा है। हमने तत्काल अपने सभी शहर के थानों के फोर्स को एकत्रित किया। वहाँ पर मौके पर जाकर के ये ज्ञात हुआ कि पंडित के पुजारी पूरन शुक्ला जी, जो कि मंदिर में पानी इकट्ठा होने के कारण मंदिर में सीवेज का पानी जा रहा है, वहाँ पर उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ था कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार हमको करना है। तो पंडित जी का इरादा अच्छा था, मगर उन्होंने प्रशासन को सूचना नहीं दी थी, इस वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। मौके पर एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन पहुँच करके इस स्थिति को विवादित होने से बचाया और समाज के ही लोग जिनके पंडित जी ने जिनका सहयोग लिया, अजय तिवारी, राजीव शर्मा, सुरेंद्र पांडे इत्यादि, जिनके संज्ञान में ये बात थी और वो लोग एकत्रित हुए। जो पहले ये भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है, वो विवादित स्थिति न बनते हुए सामंजस्य से भविष्य में इस मंदिर को बनाया जाए और सामाजिक सहयोग से इस मंदिर का और अच्छा कार्य हो। तो इसके लिए अभी थाने में दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर के इस विवाद को ख़त्म करने की स्थिति में हैं। वहीं मंदिर तोड़े जाने को लेकर कांग्रेस नेता कविता पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन शिव मंदिर को आधी रात को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तहस नहस कर नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य परिवहन निगम के डिपो की जमीन पर भाजपा द्वारा कब्जा कर लिया गया और उसके सामने सैकड़ों वर्ष से स्थापित मंदिर को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जमीन हड़पने के लिए किया जा रहा है। आधी रात को किए गए इस कृत्य की उन्होंने घोर निंदा की है। क्या कहना है कविता पांडे का, इस बारे में आपको सुनवाते हैं। पार्टी का ये कार्यालय है रीवा का अटल कोच। ये मंदिर शंकर जी का, भोले बाबा का ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। मैं जब से पैदा हुई हूँ और जब से बड़ी हुई हूँ, इस मंदिर में हर साल शिवरात्रि के दिन पूजा होती है और लगातार यहाँ पर लाखों लाख दर्शनार्थी आते हैं और भोले बाबा की पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके ऑफिस के कार्यालय और यहाँ के बीजेपी के सांसद और विधायकों को लगा कि इस मंदिर के कारण उनके भाजपा कार्यालय की शोभा बिगड़ रही है, इसलिए उन्होंने रात को दसियों जेसीबी लगा के और पूरे मंदिर को तोड़ डाला। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर ये स्थिति है। पूरा मंदिर तहस नहस है और ये दर्शनार्थी हमारी बहन आई है तो बड़ी मुश्किल से भोले बाबा को यहाँ पे ढूंढ पा रही है। जब आम जनता ने इसका विरोध किया पूरी ताकत के साथ, तब इन्होंने ये कहा कि हमें नहीं पता इसके किसी ने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है और भगवान को बेघर करने का जो इन्होंने प्रयास किया है वो बहुत बेशर्म प्रयास है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और सांसद और 8 विधायकों को इस्तीफा देकर इस पाप से अपनी मुक्ति पानी चाहिए और यहाँ आकर वो जमीन में बैठ के भगवान से माफ़ी मांगे और दोबारा यह पुनः मंदिर बने। जब तक यह नहीं मंदिर पूरी तरह अच्छे से नहीं बन जाता, हम लोग इसकी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और एक एक ईंट हम स्वयं रखेंगे। पूरे मंदिर को जेसीबी से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, पूरा टूटा पड़ा है, अंदर का पूरा हिस्सा टूटा पड़ा है। यहाँ भगवान, ये जो माता जी हैं, बड़ी मुश्किल से पूजा कर रहे